अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये हमारे चैनल की सबसे ख़ास वीडियो होने जा रही है। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप एक कुत्ते को एक दिन का खाना खिलाएंगे तो वो आपको 10 साल तक याद रखेगा, पर अगर आप एक इंसान को 10 साल तक भी खाना खिलाएंगे तो आपको एक ही दिन में भूल जाएगा। बरसगीर के मशहूर मारूफ शायर मुर्शद जॉन एलिया कहा करते थे कि जब भी वफादारी का जिक्र होता है तो हम अशरफुल मखलूक़ात यानी कि इंसान कुत्तों की ही मिसाल देते हैं। हम ये फ़लसफ़ाना बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको इंसान और जानवर की दोस्ती के चंद ऐसे मनाजर दिखाएंगे जो शायद आपकी आंखें नम कर दें। आपसे गुजारिश है कि इस इमोशनल सफ़र में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। नंबर 5, गूस मरिया। जानवरों की दोस्ती की सबसे ख़ास बात यह होती है कि ये ना ही आप पर तंज करते हैं और ना ही पीठ पीछे आपकी बुराई। खैर, हम आपको एक बतख मरिया की कहानी सुनाना चाहते हैं। वह कुछ यूं कि अमेरिका का रिहायशी मार्टन रोज़ाना एक पार्क में वॉक करने के लिए आता था। एक दिन उसने ऑब्जर्व किया कि गूस यानी बतख भी उसके साथ वॉक कर रही है। पहले तो मार्टन ने यह एक इत्तेफाक समझकर इसे इग्नोर कर दिया, मगर फिर रोज़ाना ही यह सीन रिपीट होने लगा और जैसे ही मार्टन पार्क में वॉक करने आता, यह बतख भी मार्टन के साथ वॉक करने लग जाती, गोया कि वो मार्टन की दोस्त बन गई हो। मार्टन ने उसका नाम मरिया रख दिया। मार्टन के पास जैसे ही कोई दूसरा जानवर आने लगता तो मरिया उसे वहां से भगा देती। ये दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे, मगर एक दिन चिड़ियाघर वाले पार्क के सभी जानवरों को चिड़ियाघर ले गए। उन जानवरों में मरिया भी शामिल थी, मगर मार्टन ने दोस्ती का हक अदा किया। वो उसे मिलने रोज चिड़ियाघर जाता है। नंबर 4, जब भी दुनिया के खूनखार जानवरों की लिस्ट बनेगी तो भालू आपको फहरिस्त में ऊपर कहीं नजर आएंगे। ये एक ही वार में इंसान और दूसरे जंगली जानवरों का सफाया कर सकते हैं, मगर जब बात आती है दोस्ती की तब पत्थर दिल भी मोम होने में टाइम नहीं लगता। एक दिन चिड़ियाघर वालों ने फैसला किया कि जू में जानवरों के रहने की जगह कम पड़ गई है, इसलिए वो भालू को मार देंगे। मगर कैरोन नाम के बंदे ने उस भालू को गोद लेने का फैसला कर लिया। उसे हर वक्त डर भी लगा रहता था कि कहीं ये मुझ पर हमला ही न कर दे, मगर जल्द ही कैरोन ये जान गया कि इंसानों का तो पता नहीं, जंगली जानवर पर भरोसा किया जा सकता है। देखते ही देखते ये एक दूसरे के पक्के दोस्त बन गए। कैरोन ने अपने घर के सामने उस भालू के लिए एक पार्क बनाया जहाँ भालू अपने बच्चों के साथ रहता है। दोस्त ने दोस्ती का हक अदा ऐसे किया कि जब कैरोन की शादी थी तो भालू अपने बच्चों समेत कैरोन को मुबारकबाद देने पहुंच गया। ये सभी एक फैमिली की तरह जिंदगी गुजारते हैं। नंबर 3, फिश। जानवर और छोटे बच्चे की दोस्ती कभी धोखा नहीं देती। एक बार जापान का एक डाइवर नाकामोरो समंदर की तह खोजने नीचे गया, जहां उसने देखा कि एक छोटी मछली किसी चीज में फंसी हुई है और दर्द से करा भी रही है। नाकामोरो ने मछली को आज़ाद करवाया और अपने तौर पर उसकी कुछ मरहम पट्टी भी की। इसके बाद नाकामोरो ने उसे खाना खिलाया और ये सिलसिला एक नहीं बल्कि पूरे 18 दिनों तक चलता रहा। नाकामोरो स्पेशल उस मछली के लिए समंदर की तह में जाता और न सिर्फ उसके साथ टाइम स्पेंड करता बल्कि उसे खाना भी खिलाता। मछली सेहतयाब हो गई और नाकामोरो की ये मदद एक ऐसी दोस्ती में बदल गई कि माहिरीन भी देखकर हैरान रह गए। माहिरीन का कहना है कि इस किस्म की मछलियों का इंसानों के साथ कम ही उठना बैठना होता है, मगर इस मछली ने एहसान का बदला ऐसे तरीके से चुकाया है। नंबर 2, लॉइन। प्यार और भरोसा ही सिर्फ ऐसी चीजें हैं जो किसी भी सख्त गिर इंसान या जानवर को रहमदिल बना सकती हैं, फिर चाहे वो दुनिया का सबसे जालिम जानवर यानी बादशाह सलामत शेर ही क्यों ना हो। इस क्लिप में हम आपको इंसान और शेर की ऐसी लाजवाल और काबिल रक्श दोस्ती के बारे में बताने लगे हैं जो आपके नजरिए को ही बदल देगी। हुआ कुछ यूं कि रदरफोर्ड नामी एक शख्स ने कैरला नाम के शेर को पाला था। ये शेर बचपन से ही रदरफोर्ड के साथ मनहूस था और इसके बगैर एक लम्हा भी नहीं गुजार सकता था, मगर कुदरत ने इसकी किस्मत में लंबी जुदाई लिखी थी क्योंकि रदरफोर्ड को 7 सालों के लिए केरला को छोड़कर बैरून मुल्क जाना पड़ा। मगर ये कैसे हो सकता है कि आप अपने जिगरी यार को एक तवील मुद्दत के बाद देखें और पहचाने नहीं। 7 साल के बाद जैसे ही रदरफोर्ड वापस लौटा तो सबसे पहले केरला के पास गया। केरला ने फौरन से पहले रदरफोर्ड को पहचान लिया और लपक कर उसके गले लग गया। इस सीन की वजाहत के लिए हमारे पास कोई अल्फाज नहीं क्योंकि ये लम्हात बयान नहीं किए जा सकते, सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। नंबर 1, पेलिकन। यह कहानी बाकियों से कुछ अलग है और ज़्यादा इमोशनल है क्योंकि इसका एंड बड़ा गमगीन था। एक बार एक बिग बर्ड नाम की पेलिकन समंदर में जख्मी पड़ी थी। उसका एक पर भी टूटा पड़ा था जिसकी वजह से उड़ना तो दरकिनार उस बेचारी से हिला भी नहीं जा रहा था। फिर तभी वहाँ जेन नाम का एक बंदा आया। जब उसने पेलिकन की यह हालत देखी तो उससे रहा ना गया।
उसने उसे उठाकर अपनी बोट में उठा लिया और वापस लाकर उसने उस बिग बर्ड की हस्बे तौफीक मरहम पट्टी की और उसे अच्छे से ध्यान रखा। जब जेन को लगा कि अब पेलिकन उड़ने के काबिल हो गई है तो वो उसे उड़ने की ट्रेनिंग भी देता रहा कि वो आसानी से उड़ सके। आखिरकार पेलिकन ने तो उड़ना सीख लिया, मगर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब ये जेन को छोड़कर वापस अपनी फैमिली के पास चली जाएगी। मगर लोगों को क्या पता था कि अब उसकी फैमिली जेन ही है। और तमाम लोगों की उम्मीदों के बरअक्स जेन को छोड़कर कहीं नहीं गई और जेन के साथ ही रही। मगर एक दिन कुदरत ने दोस्ती की इस डोर को हमेशा हमेशा के लिए काट दिया। जब जेन पेलिकन को अपनी बोट पर बिठाकर घुमाने ले जा रहा था तो रास्ते में बोट का एक्सीडेंट हो गया, जिससे जेन को तो चोटें लगी मगर पेलिकन अपनी जान से हाथ धो बैठी। और शायद ये सानहा जेन की जिंदगी का नाकाबिले फरामोश सानहा होगा। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। आपको कौन सी जोड़ी ज़्यादा पसंद आई हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।